एक्चुअली सबसे पहले मैं आप सबका बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मैं डॉक्टर पायल शर्मा कॉस्मिक वाइब पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों से मिलने का वो है एंजल कार्ड प्रेडिक्शन। हम सब ने कार्ड्स के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कार्ड से हम प्रेडिक्शन करते हैं। एंजल कार्ड्स भी आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हम यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो एंजल प्रेडिक्शन निकलती है। कितने लोगों को पता है एंजल कार्ड्स प्रेडिक्शन के बारे में? कितने लोग जानते हैं? अपने हैंड रेज कीजिए। काफी लोग जानते हैं, काफी लोग जानते होंगे। अब दूसरी चीज क्या आती है कि एंजल कार्ड प्रेडिक्शन, आज हम कौन से कार्ड के बारे में कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं एंजल कार्ड, इस वाले डेक के बारे में, ऑरेकल कार्ड, जो हमें आंसर देता है कि हमें क्या प्रेडिक्शन करनी चाहिए। ठीक है ना, यही है हमारा एंजल कार्ड जो हम आज मिले हैं। इसमें हम प्रेडिक्शन करेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देती हैं और वाकई में इस कार्ड का क्या यूज है। देखिए, कोई भी चीज होती है, हर चीज में एनर्जी है। बिना एनर्जी के कोई भी काम इस धरती पर कुछ भी नहीं है जिसके अंदर एनर्जी नहीं है। हर चीज में एनर्जी है। अब बहुत सारे लोगों को लगता हो कि भाई एंजल कार्ड्स हैं तो ये क्रिश्चियंस के ही होते हैं, क्योंकि बचपन से हम कहते हैं ना कि परियों की कहानी सुनो, तो हमारे माइंड में क्या आता है कि वो पंख वाली परियां होंगी, उनकी अलग सी दुनिया होती है, वो है एंजल्स। यही होता है ना। पर कई बार हमें क्या होता है, कितने लोग इसको एग्री करते हैं, जब कोई हम मुसीबत में होते हैं और अचानक से कोई आके हमारी मदद करता है तो हम क्या कहते हैं, ये तो मेरे लिए भगवान का रूप हो गया, ये तो मेरे लिए एक कहते हैं ना देवदूत बनकर आ गया। तो वो है एंजल। ठीक है ना। तो एंजल वो है, एंजल ये नहीं है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं सिर्फ वो ही उसका यूज करते हैं। हर चीज में, आप किसी भी धर्म को ले लो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई एनर्जी पर वर्क कर रहा है। कोई शक्ति है जो उनकी हेल्प कर रही है और वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए हर कोई अपने धर्म से बहुत प्यार करता है, क्योंकि उनको लगता है जिस धर्म में हम जिस भी शक्ति को मान रहे हैं वो हमारी मदद करते हैं और वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारे एंजल है। तो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म को आप मान रहे हो, तो हर धर्म अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू के बच्चे, हिंदू वाले जो पेरेंट्स हैं वही अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं। हर किसी के माँ बाप के लिए अपना बच्चा स्पेशल है। तो इसीलिए हर धर्म के जो भी देवी देवता है वो उनके लिए स्पेशल है, उनके पेरेंट है। और हमें किसी के पेरेंट के ऊपर सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमारे माता पिता ज्यादा अच्छे, आपके माता पिता अच्छे नहीं है। सबके लिए, सबके माता पिता उनके लिए भगवान का रूप है। तो जो एंजल्स है, पहले मैं आप लोगों का डाउट दूर करूंगी कि एंजल्स कार्ड्स क्या है और टैरो कार्ड में क्या फर्क है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग टैरो कार्ड्स के बारे में जानते होंगे, राइडर वेट से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो लोगों के मन में आ रहा होगा, जब हम टैरो से प्रेडिक्शन करते हैं तो हम एंजल का यूज क्यों करें? राइट, कितने लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है? अलका मैम के माइंड में ये क्वेश्चन है, अलीशा मैम के माइंड में भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है, जब हम टैरो कार्ड से प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो हम एंजल कार्ड से प्रेडिक्शन क्यों करें? टैरो कार्ड आप लोगों की लाइफ में क्या चीज है, प्लैनेट, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, उन सब की प्रेडिक्शन करता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों ने कभी मेरा टैरो कार्ड का कोई भी क्लास अगर अटेंड करी होगी तो मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो कार्ड क्या है, अकल्ट साइंस में एक लैब का काम करता है कि पर्सन को प्रॉब्लम क्या है, हमें वहां पर वर्क करना है। उसके वास्तु में प्रॉब्लम है, उसके उसके प्लैनेट में प्रॉब्लम है, उसकी एनर्जी में प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। और एंजल कार्ड हमें बताता है कि अभी आप कौन सी डायरेक्शन पे चल रहे हो, आपको क्या मैसेज देना है। आप कभी सोचते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो कि मुझे यहाँ पर डाउट है, एक बार मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं करूँ या ना करूँ? ऐसा होता है ना। तो एंजल्स किसी भी रूप में आपके सामने किसी भी इंसान को लाकर खड़ा करते जब आप उसको इन्वोक करते हो। एंजल्स लाइव है, एंजल्स अभी धरती पर हैं और उनको जब आप कॉल करते हो तो वो आती हैं। तो एंजल कार्ड की रीडिंग अगर हम करते हैं तो हम उनकी एनर्जी की, कार्ड की एनर्जी को रीड करते हैं कि एनर्जी हमसे क्या कहना चाहती है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि कुछ होने वाला होता है, किसी को ड्रीम में वो चीज दिख जाती है और हम सोचते हैं सपने का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है, क्या है, क्या कि कोई आपको एक मैसेज दे रहा है, कोई आपको समझा रहा है कि ऐसी चीज हो सकती है। या फिर कई बार हम बहुत परेशान होते हैं, कोई हमें आके समझाता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो किसी भी वे में दिखा देता है हमें, हमारे बचपन के टाइम पे हमें ले जाते हैं, जो हम सोचते भी नहीं है। तो वो एंजल्स है जो प्रेजेंट है।
कितने लोग ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि भाई आज मुझे कहीं जाना है और कुछ ना कुछ ऐसी हो गई कि वो चीजें रुक गई हैं, जैसे किसी ने रोक लिया हो, और बाद में पता लगता है चलो हम बच गए। वर्षा मैम के साथ ऐसा होता है। तो क्या लगता है कि हमारे आसपास कोई है जिसने हमें रोक लिया? ऐसा होता है ना? तो ये है पावर, वो है एंजल्स। बाय बर्थ हर एक पर्सन को 2 गार्डियन एंजल्स मिलती हैं। मैं एंजल एंजल बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि हमारे माइंड में ये बचपन से एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि एंजल्स हैं। तो एंजल्स के हिसाब से ही वो कार्ड्स बने कि वो इस धरती पर नहीं है, वो बहुत दूर है और वो बहुत प्यार करते हैं, वो किसी से नफरत नहीं करते। एंजल्स कभी किसी से गुस्सा नहीं होते। तो बाय बर्थ हमें 2 एंजल्स मिलती हैं जो हमारे हर टाइम हमारे कर्मा के ऊपर, हम कहते हैं ना कि भगवान सब देख रहा है। कौन देख रहा है? आपके राइट और लेफ्ट साइड जो एंजल्स है वो आपको हर समय देख रही हैं। अगर उनको लगता है मेरा बच्चा कहीं गलत जगह पे जा रहा है तो वो आपको रोकने की कोशिश करती है, अच्छी जगह पर आपको ले जाने की कोशिश करती है। पर कर्मा आपका है, जिंदगी आपकी है, डिसाइड आपको करना है। जिस तरीके से एक पेरेंट अपने बच्चे, जैसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को सलाह देते हैं कि बेटा ऐसा मत करना, वैसा मत करो, ये आपके लिए अच्छा, हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं। पर डिसीजन किसको लेना है? जिसको एक्शन कर लेना है। तो सेम चीज है कि एंजल इसी तरीके से लाइफ में बताती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो है एंजल गाइडेंस। आज आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस की, ये जो हम मिले हैं एंजल गाइडेंस के लिए मिले हैं। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके कैमराज ऑन होंगे मैं उन्हीं की प्रोटेक्शन करूंगी, क्योंकि एनर्जी है, कनेक्शन बनेगा तो प्रोटेक्शन होगी, कनेक्शन नहीं होगा तो प्रोटेक्शन नहीं होगी। किसी भी चीज के साथ जब अपना कनेक्शन बनाते हैं तो हमेशा हमें उसको अट्यून करना पड़ता है, ठीक है ना, कि उसके साथ हमारा कनेक्शन बन जाए। तो कोई भी आप कार्ड देते हो तो उसके साथ अपना कनेक्शन कैसे बनाना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आज हम एंजल प्रेडिक्शन करेंगे। आज किसी का बर्थडे है आप में से? इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, किसी का बर्थडे है आज? किसी का बर्थडे नहीं है? किसी का बर्थडे, किसी का बच्चे का बर्थडे है आज? तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। अपना हैंड रेस कर लीजिए किसी का बर्थडे है तो, बाकी सब अपने हैंड को एक बार डाउन कर लीजिए, लो कर लीजिए। किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। 2 दिन पहले था चले 2 दिन पहले था, उन्हीं का ले लेते हैं। कृषा जी, कृषा मैम कहाँ पर हो आप? मुझे आप दिख नहीं रहे, बट आपका मैसेज मुझे दिख गया। 2 दिन पहले उनका बर्थडे था, तो उनके लिए हम प्रेडिक्शन करते हैं। कहाँ पर है कृषा मैम? सीमा मैम आपका बर्थडे है? आने वाले मंथ में ना, अभी तो हम देख रहे हैं किसका है। कृषा मैम कहाँ पर है आप? ये देखिए कृषा मैम, अपना हैंड रेस कीजिए आप, ताकि मैं आपके ऊपर मेरा फोकस चला जाए। बाकी तो जिनके कैमरास बंद है तो उनका कनेक्शन नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप अपना हैंड रेस कीजिए कृषा मैम, मुझे आप दिख नहीं रहे कहीं पर भी, मेरे को नहीं दिख रहे आप कहाँ पर हो। कृषा कृषा कृषा, दिख गया दिख गया दिख गया। ओके कृषा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरी बेटी का बर्थडे था 6 फेब को, ऋषा मेहता। आपकी बेटी का बर्थडे था? हाँ जी, मेरा नाम अवनी है, मेरी बेटी यहाँ पे क्लासेस लेती है, इसलिए उसने ऋषा मेहता करके नाम रखा है जूम पे। ओके ओके ओके, चलिए चलो, कृषा के नाम है तो कृषा के लिए करते हैं। आप उनके लिए क्या गाइडेंस चाहते हैं मैम? हाँ जी, तो मैम क्या गाइडेंस चाहिए, किस चीज को लेकर चाहिए गाइडेंस? एजुकेशन स्टडी के बारे एजुकेशन में। स्टडी को लेकर। हम उनके लिए जो मैसेज आया है ना, उनके लिए जो मैसेज दे रही हैं एंजल्स, वो कह रही हैं कि अपना फोकस अपने ऊपर लगाओ। जी, ये टाइम आपको अपने देने के लिए, ना कि किसी की हेल्प करने के लिए है। ओके। तो अगर वो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं कि मैं उसको भी पढ़ा दूं, उसके साथ पढ़ लेती हूँ, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका टाइम है कि अपने लिए हेल्प करें। उनके साथ जो ब्लेसिंग्स है, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। कहीं ना कहीं उनका जुपिटर वीक ओके, हो रहा है, जो कार्ड कह रहा है कि वो लेजीनेस उनको ला सकता है। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, लेजीनेस उनकी लाइफ में आ सकती है, तो आप उनको सिट्रन वियर करा दीजिए। अगर सिट्रन आप वियर नहीं करा सकते हैं, हाँ। क्योंकि कोई भी चीज देखिए, कोई भी ब्रेसलेट आप वियर करते हैं, आप मार्केट से लेते हैं, परचेज करके पहन लेते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ज्वेलरी का काम करते हैं। राइट। उसका कनेक्शन कैसे उस पर्सन के साथ बनाना है, कैसे आपको किसी को कमांड देनी है, तो वो चीज आपको आनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो येलो कलर का एक धागा उनके हाथ में बांध दीजिए, ओके। ठीक है। और जुपिटर जो भी गुरु है ना, बोलो उनको, आप उनसे ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते ना, आप उनको याद करें और उनको थैंक यू बोलो, अपने टीचर्स को, ओके। अपने गुरु। ओके। अगर उनके माइंड में ये आ रहा है कि मेरे टीचर्स मुझे समझते नहीं है, मेरे पर यस, फोकस नहीं उसके कर रहे माइंड हैं, में ऐसा आ रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, हाँ, थोड़ा सा क्योंकि वीक हो कार्ड गई है अभी पढ़ने बिल्कुल पढ़ाई एनर्जी में। यही कह रही है कि उनको लग रहा है कि मेरे टीचर मुझे समझते नहीं है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। तो जो उनकी एनर्जी डाउन हो रही है ना, लेजीनेस उनकी चीज में आ रहा है, तो वो चीजें ऐसे ही ठीक होंगी। तो आप उनको एक तो रेमेडी करा दो, येलो कलर का थ्रेड बांध दो उनके लेफ्ट हैंड में, ठीक हाँ है। जी। मदर भी टीचर का रोल प्ले करती है, आप अपने हाथ यस। से बांध दीजिए, अपने हाथ में रखकर उसको कमांड देकर, ब्लेसिंग देकर। क्योंकि हाँ। देखो, एक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा सोच सकती है। तो आप जैसे उस 100%। थ्रेड को कमांड दोगे, वो थ्रेड काम करेगा। और दो ओके। काम और करा दीजिए, आप उसके हाथ से, अगर वो नहीं जा सकती है तो काऊ को गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है ना। ओके, ओनली गुड़? गुड़, सिर्फ सिर्फ गुड़ गुड़, उसको? सिर्फ गुड़, ओके फाइन। ओके। ठीक है। अगर चपाती बनवा सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो गुड़ आप खिलाइए, अच्छा, ठीक है। ठीक है। नो प्रॉब्लम, विल थैंक यू श्योरली मैम, डू दैट। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से कार्ड ने प्रेडिक्शन करी, ठीक है। कि अगर एंजल्स में नीचे सिर्फ मैसेज पड़ा होता है, हम सिर्फ अगर मैसेज को पढ़ते हैं तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो सिर्फ ये चीज हो गई, किसी ने आपको फर्रे बनाकर दे दिए और आपने फर्रे चला दिए, ठीक है। बट आपको कैसे एनर्जी को रीड करना है और कैसे आपको प्रिडिक्शन करनी है। आज से पहले मैं मैम से कभी मिली नहीं हूँ, मैं उनके बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानती, आई एम राइट मैम। तो कैसे एंजल्स ने उनको ब्लेसिंग दी है, और ये ब्लेसिंग्स उनको मिल रही होगी, तभी उन्होंने ज्वाइन किया है। एंजल्स उनको ये मैसेज देना चाहती होंगी इस बच्चे को, कि मैं आपके साथ हूँ, आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे, अपने जुपिटर को इनहेंस करो, ठीक है। और आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि एंजल्स उनके साथ है। और जो उनकी ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ, अगर मैं इसमें भगवान की ब्लेसिंग्स देखूं, तो भोलेनाथ शिव जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा उनको मिल रही है। शिव जी का स्वरूप, आप कई लोग बहुत ज्यादा गुरु जी को भी मानते हैं। अगर वो गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स, एंजल की ब्लेसिंग, शिव जी की ब्लेसिंग्स, और अगर हम एंजल्स में ले तो आर के एंजल माइकल, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनके साथ खड़े हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एंजल्स उनके साथ में और बहुत ब्लेस्ड कर रही हैं उनको। तो उनको अपने पर फोकस करना चाहिए, उनका फ्यूचर बहुत 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 ब्राइट है। बस बच्चे को अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, और ये बिल्कुल ना सोचो, क्योंकि वो खुद ही एक गुरु बनने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है। ओके जी, अब नेक्स्ट हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं कृषा मैम। आप ऐसा कीजिए, अपने बेबी को बोलो वो नेक्स्ट को चूज कर दे। कृषा को बोलो, कृषा चूज करेगी नेक्स्ट को। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को चूज नहीं करूंगी, ये बड़ा हो जाता है कि आपने हमें चूज नहीं किया। मैं कृषा को अनम्यूट कर रही हूँ। बोल। रितु। रितु, रितु मैम। रितु मैम, थैंक यू बोलो कृषा को। आप लकी हो, कृषा ने आपको लकी बनाया है कि एंजल की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो मैम, रितु शी मैम, wants to thanks to you. Just listen to her first, please. थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू बेटा। रितु मैम अपना हैंड रेस कर लीजिए, आप मुझे दिख नहीं रहे। रितु मैम, रितु मैम, ओके रितु मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। देखो रितु मैम ने अपना हैंड भी रेज नहीं किया था, पर एंजल ने उनको चूज कर लिया। हाँ जी रितु मैम, आ जाइए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे को क्या लाइफ में करना चाहिए आगे। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में चल रही हूँ, ओके, मगर मेरे को कैसे करना चाहिए आगे। ओके मैम। रितु मैम, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, अपने कम्युनिकेशन को सुधार लो बस।
एक कॉन्फिडेंस की कमी है, एंजल कह रही है। ओके और एक जगह अपने आप को बांध के मत रखो, आपने एक जगह अपने आप को बांध कर रखा हुआ है। ओके तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करो, चीजों को हैंडल करना शुरू करो। डेफिनेटली अगर हो सके तो आप पार्क में जाओ, गार्डन में जाओ, ठीक है, पर अपने कम्युनिकेशन को ठीक करने की कोशिश जरूर करें। और सेम चीज है कि जिस भी गुरु, जो भी आपका पहला गुरु था, अगर आपका उनसे कम्युनिकेशन बंद हो गया तो एक बार उनसे बात जरूर करें, जरूर, डेफिनेटली। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए, थैंक यू सो मच। मैम आई आस्क वन क्वेश्चन मोर। नो मैम, बहुत सारे हैंड रेज है, देखो, ठीक है, अब आप नेक्स्ट को चूज कर दीजिए। एडीवी शोभा किरीट। शोभा मैम, चलिए शोभा मैम, थैंक यू कीजिए मैम को, अब उन्होंने आपको लकी बना दिया आज। कि एंजल्स कहते हैं ना, एंजल एक के साथ दूसरे का कनेक्शन बना ही देती हैं। अनम्यूट कीजिए शोभा मैम। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ जी शोभा मैम, बताओ आपका क्वेश्चन क्या है। मैम मेरा क्वेश्चन था कि मेरा हस्बैंड का बर्थडे था। आपके हस्बैंड का कल बर्थडे था। हेलो, हाँ जी शोभा मैम, बोलो। मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, उसके उनके बारे में बताना था। ओके ओके, हम न्यू होम लेने वाले हैं, तो लेके। अच्छा, आपका क्वेश्चन है कि आप नया घर लेना चाहते हो, हाँ हाँ क्या आप लोगे या नहीं, ठीक है। हाँ, यस। बिल्कुल आपको लेना चाहिए, आपको रुकना नहीं चाहिए मैम, आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपने अभी लॉसेस को उठाया है, क्या? कुछ लॉसेस, आप अगर जल्दबाजी में कदम मत उठाना, बट नहीं, कुछ लॉसेस या आप उठा चुके हो या उठाने वाले हो। हाँ उठा चुके हैं। हाँ जी, तो ये चीज है, अगर आप लॉसेस उठा चुके हैं तो डेफिनेटली अब आपको रुकने का समय नहीं है, आप आगे बढ़ो। दूसरी चीज आपके लिए कि आप किसी पे ट्रस्ट मत करना। यस। मतलब कोई अगर आपको बोलता ना फ्रेंड कि मेरी प्रॉपर्टी ले लो, तो वो प्रॉपर्टी मत लेना, ठीक है। किसी जान पहचान वाले की प्रॉपर्टी मत लेना। और डेफिनेटली आपके लिए, जो अपने हस्बैंड के लिए पूछा, उनके चक्रास बहुत ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो उनके चक्रास पे वर्क करना बहुत जरूरी है। आप उनके चक्रास पे वर्क कराओ मैम, डेफिनेटली चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी आपको रेडी टू स्टेप होना ही, अब टाइम नहीं है आपके रुकने के लिए। अगर आप लॉसेस उठा चुके हैं तो ये दिखा रहा है कि लॉसेस आपने उठाई है और एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। अब ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या करना पड़ेगा अभी उनको? अब वो कुछ भी नहीं करना, आपकी चीजें ठीक है। चक्रास उनके ब्लॉक है, चक्रास पर मेडिटेशन करो, ठीक है, और पॉजिटिव रहना। क्योंकि चलिए। चक्रास उनके ब्लॉक है, तो उनके बनते बनते काम रुक जाएंगे, ठीक है। अननेसेसरी का खर्चा होगा उनका बिना बात का, ठीक है। उनके चक्रास ब्लॉक है, तो चक्रास से वर्क करेंगे, चीजें ठीक हो जाएंगी उनकी। थैंक यू। ओके मैम। मैम नेक्स्ट आप चूज कर दीजिए। पहले मैम को टाइम लग रहा है शायद। वो इतने सारे हैंड है, सबको लग रहा है किसको चूज करूं। मेरे सामने अभी हैं आशा मैम। आशा मैम, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, बताओ आपका क्या क्वेश्चन है। हाँ, मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करना बोल रही, मैं खुद का। तो एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है ना। अनम्यूट कीजिए मैम, आप म्यूट हो गए हो। आशा मैम, आप म्यूट हो गए हो। हेलो। हाँ जी आशा मैम। हाँ, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो। नहीं नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन सुन लिया। हाँ, वही क्या
स्टार्ट अच्छा करूँ क्या मैम, नहीं अभी इसलिए तो पूछ। नहीं टाइम आ रहा, अभी तो राइट टाइम नहीं है आपके लिए। अभी सबसे पहला टाइम है कि आपको अच्छा उसके बारे में सोचना और अभी और स्टडी करने की जरूरत ओके है। नहीं तो इतना क्या होगा, जल्दी आप चालू नहीं करना। अभी नहीं करना आपके लिए। एंजल्स कह रही है कि अभी आपको उस पर फोकस करने की जरूरत है और उसमें क्या चीज आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको पूरी नॉलेज नहीं दिखा रहा है उस काम की। आपको और रिसर्च की अच्छा जरूरत है उसमें। आगे कर सकती हूँ। बिल्कुल आगे कर सकते हो, डेफिनेटली आप आगे कर सकते हो, बट आपको रिसर्च की जरूरत है। आप बर्ड्स की सेवा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर हो सके तो आप ग्रीन एवेंचुरियन का जो ब्रेसलेट है वो आप वेयर कीजिए, ठीक है। और मैम आप म्यूट हो गए बार बार, ठीक है। अगर आप मेरी वॉइस आपको आ रही है तो ग्रीन एवेंचुरियन का ब्रेसलेट आप वेयर कीजिए। दूसरी चीज है कि आप बर्ड्स की सेवा पकड़ो, कुछ भी बर्ड्स को डालना शुरू करो, डोनेट करो बर्ड्स के लिए। और अभी राइट टाइम नहीं है कि अपने काम को शुरू कर सकते, क्योंकि अभी आपको जरूरत है और स्टडी करने की, उस पर और रिसर्च करने की, नहीं तो आपके लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। डॉली मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग मैम, इवनिंग। बड़े कैसे हैं टाइम। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी। आपकी ये तबीयत ठीक है अब? हाँ ठीक है मैम। दूर से चरण स्पर्श ना। बारिश नहीं है डॉली मैम, थैंक यू, अच्छा लगा आपको देखकर, बड़े टाइम बाद मैंने आपको देखा। यू आर वन ऑफ माय फेवरेट एंड लाइफ टाइम बेस्ट गुरु। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी बताओ मैम। मैंने आपका डीपी भी रखा हुआ है अपने पास, मैं रोज अच्छा दर्शन करती हूँ सीरियसली। थैंक बताओ। मेरा ये जो लोन्स एंड डेब्ट्स का है आपको पता ही है, हाँ फाइनेंशियल जी का। जी, ठीक तो है। ये साल कैसा जाएगा, मैं सब में से बाहर आ पाऊंगी? और ये घर मैंने बेचने निकाला है कि इस घर से जो पैसा आएगा वो लोन्स क्लियर करके बाकी के पैसों में से मैं दूसरा घर खरीदूं। तो उसके लिए पावर ऑफ अटर्नी के लिए भाई के सिग्नेचर्स वहां से आने वाले हैं कि पेपर्स में भाई का भी नाम है। तो मेरा कहीं ना कहीं काम पावर ऑफ अटर्नी को लेके अटक रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन है कि जो मैं अभी लोन उतारने के लिए जो सोच रही हूँ सोर्सेज, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं आपका मतलब क्वेश्चन? क्लाइंट बुक हो चुका है। मतलब बाकी I सारे have- प्रोसेस हो जाएगा जो मतलब जो भी काम है। हाँ, सिर्फ एक ब्रदर के सिग्नेचर की वजह से काम अटक रहा है, तो वो सब सॉल्व हो जाएगा। और जिस नई जगह पे मैं जाऊँ वो लकी रहेगी मेरे लिए सब। डॉली मैम देखो, अभी तो कार्ड कह रहा है कि आपको वो चीजें मिल सकती है जो आप सोच नहीं रहे हो, ऐसे आपको उम्मीद ब्रदर की तरफ से मिल सकती है, ठीक है। बट फिर भी आपके काम डेफिनेटली हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस कार्ड को दिखाऊं, अगर हम देखें कौन से भगवान की कृपा डॉली मैम के ऊपर है, डॉली मैम देख के समझ जाएंगे। ग्रीन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर किसका है? मरकरी मान का है, ठीक है। और गणपति जी, ये पहन के रखा गणपति है। जी, बिल्कुल गणपति जी, और साथ में आपको जुपिटर की पूजा करनी है, तो आप ग्रीन एवेंचुरियन और पायरेट का ब्रेसलेट लो। दूसरी चीज है, आप गाय को येलो कलर की चीजें खिलाना शुरू कर दो, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। अड़चने आएंगी पर हो जाएगा, आपको उसके लिए स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप इतना, अगर आप इतना बहुत सॉफ्ट हार्टेड रखोगे, कहते ना कि अग्नि पर पैर रखना की चीजों को करने के लिए, वो आपको करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखो, आपका कुछ भी खराब नहीं होगा, ना आपका रिलेशन खराब होगा, लगेगा कि रिलेशन छूट रहा है पर खराब नहीं होगा आगे चल के, बल्कि और बेहतर हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, आप उन चीजों को करो। आर्कएंजल माइकल आपके आसपास है। थैंक यू। अगर इस कार्ड को अगर मैं दिखाऊंगी तो आपको देखो दिखेंगे कि दोनों तरफ यहाँ पे पेंसिल्स रखी हैं एमेथिस्ट की। तो आपको कहीं से भी हार्म नहीं होने दोगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। थैंक यू सो मच मैम। मैम पायरेट अगर इसमें मिक्स है तो चलेगा कि हाँ ये आपका ठीक है, ठीक है, आपने ये ठीक अलग वेयर से किया। प्लेन लूं? नहीं ठीक वेयर किया हुआ है, ठीक है। एमएसपी है मेरे पास। एमेथिस्ट भी है, बिल्कुल। आप एमेथिस्ट को हाथ में लेके मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। 5-2 मिनट ले लीजिए, चाहे कभी भी ऑफिस में बैठे हो, घर पर हो, कभी भी हो। आर्कएंजल माइकल को कॉल करो और बोलो कि अपनी जो विश है, आपका काम है, कि वो काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, वो काम मेरा पूरा करो। ओके। और दूसरा कौन सा ब्रेसलेट आपने बोला मैम?
एक पायरेट और एक एमेथिस्ट, पायराइट, पायराइट नहीं, सिट्रिन। सिट- सिट्रिन आपने वेयर किया हुआ है। सिट्रिन है, पायरेट है, अभी सिट्रिन है, कांच में पायराइट भी है, आया ग्रीन अपना। एवेंचुरियन भी है आपके पास, तीनों है। हाँ वो तो है। बट अब ये अगर हो जाए, रोज क्वार्ट पहना हुआ है आपने, हाँ जी, तो इसको मैं उतार बहुत देना थोड़े टाइम के लिए, इमोशनल हो जाओगे बहुत ज्यादा अभी। इमोशनल होना है इसलिए। हाँ अभी थोड़े देर के लिए उतार दो, अभी आपको इमोशनल नहीं होना, आपको हार्ड स्टेप लेना है। श्योर। पर मैम मतलब कार्ड ऐसे मैं कैसे कंसिडर करूँ? पॉजिटिव ही कंसिडर करूँ ना, जो आपने पहले भाई वाला, बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्रदर पॉजिटिव वाला कार्ड जो आपने, आपने बोला, मतलब बिल्कुल। देखो ओके। ईश्वर आपके सामने बैठा है, और आपके जो भी आपके जो कहते हैं ना कि आपके जो पुराने पितर हैं, चाहे आपके फादर लगा लो, वो आपके साथ हैं। वो तो है, मैं मेरे फादर की बहुत लाडली थी। वो आपके साथ है, मतलब वो आपको इस टाइम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, जैसे एक बच्चे का हाथ पकड़ कर चलते हैं वो, वही आपके एंजल है, वही आपके एक्चुअल में एंजल है। ओके, ठीक है मैम, आप भी अपने आशीर्वाद का हाथ रखना। मेरा तो हमेशा डॉली मैम बहुत सारा प्यार है आपके साथ। बस तो जैसे गुड न्यूज आएगी डेफिनेटली विल कॉल यू। बस पार्टी लेनी फिर तो आपसे। पक्का आ जाइए, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। I'll be more than happy to treat you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you ma'am, God bless you, bye. आप देखो कि हम कैसे कार्ड्स को रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं डॉली मैम, आप ही चूज करो, चलो किसी नेक्स्ट को। हीर मैम। हीर, हाय मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हो बताओ। आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। डोली मैम, थैंक यू सो मच। चलो हानी मैम, पूछो अपना क्वेश्चन आप। मैम मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो मैं करना चाहती हूँ वो ऐसा क्यों हो रहा है? आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो ढंग से, ये हाँ चीज है। हाँ। डॉली मैम बहुत, सॉरी हानी मैम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा ली है अपने ऊपर, बहुत ज्यादा। और अभी जो आपको जो ज्यादा टाइम आप दे रहे हो, कहीं ना कहीं आपको देना चाहिए, आप दे रहे हो, आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हो रहे हो उस समय, आपको उसको टाइम देने की जरूरत है। और बहुत सारे काम में आप उलझे हुए हो, ठीक है, थोड़ी सी हाँ। चीजें हैं जो आप उसको देना शुरू करो, वहां से अपने टाइम की मैनेजमेंट स्टार्ट करो आप। अच्छा। आपने पूछा कुछ और है, कार्ड ने, एंजल ने आपको आंसर ही कुछ और दिया, उसने बोला आपके बच्चे को आपकी जरूरत है अभी। ओके मैम। आप अभी वहां पर फोकस करो, बाकी चीजें वो कहते हैं कि हम अपने आप कर देंगे, आप वहां पर फोकस शुरू करो। ठीक है मैम। ठीक है, ओके मैम। हाँ, थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट आप चूज कर दो। कर दिया मैंने हनी मैम, चलो मैं ही कर लेती हूँ फिर। सुमन बजाज। नमस्ते दी। नमस्ते जी। और कैसे हो? ठीक हो दी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ जी। हाँ जी दी, बताओ। मेरा क्वेश्चन, हाँ जी दी, मेरा क्वेश्चन है मेरे हस्बैंड के लिए। हम्म, एक्चुअली वो आईटी लाइन में है, किसी हम्म, क्लाइंट के अंदर, वो अमेरिकन क्लाइंट है जिसके अंडर जॉब कर रहे हैं, लेकिन हम्म, वो बहुत ज्यादा काम ले रहा है पर सैलरी नहीं इंक्रीज कर रहा। ओके। तो क्या वो इसी क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करें या कोई और क्लाइंट देखें? मतलब कि सेम प्रोफाइल में डिफरेंट क्लाइंट के साथ जाएं या इसी क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करें? चेंज करना पड़ेगा सुमन, क्योंकि यहाँ चेंज से कोई करना फायदा नहीं होगा, उनका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, बट वो कोई हाँ फायदा नहीं जी, देंगे आगे चल के, बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, जिससे हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। ठीक है दी।
तो चेंज करना पड़ेगा। चेंज करोगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी कहते हैं ना कि वेलकम होगा, बहुत अच्छी चीजें शुरू हो जाएंगी अपने आप ही। तो डेफिनेटली उनको चेंज करना चाहिए और साथ में उनको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, दी। और चेंज स्ट्रे डॉग करोगे। घर पे रखना चाहिए डॉग? हाँ जी, स्ट्रे डॉग्स जो गली के डॉग्स हैं किसी को उनके भी, करनी? किसी को भी आप किसी ठीक है को भी दी। दे सकते हो। हाँ, पर डॉग की सेवा डेफिनेटली करनी है, तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम लगेगा, बट यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, आप दूसरे को बहुत फायदा दे रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी, वो बहुत ज्यादा फायदा ले रहा है, लेकिन सैलरी एक रुपया भी नहीं बढ़ा रहा पिछले 3 साल से। हाँ, तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, आगे चल के प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे। ठीक है दी। ठीक है, तो चेंज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, और ब्राइट फ्यूचर है चेंज करने में। ओके ओके दी। ठीक है, ठीक ठीक है दी। ओके, थैंक यू दी। पूजा सहगल मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाउ आर यू मैम? फाइन, आप कैसे हो? बढ़िया मैम। मैम मेरे लिए फ्यूचर के लिए कार्ड निकाल दीजिए प्लीज, फ्यूचर गाइडेंस दे दीजिए एंजल्स के। हम आपके लिए भी गाइडेंस आ रही है, जो पुरानी चीजों को छोड़ दो। कह रहे हैं आपने, मतलब अगर आपने अंदर ना बहुत सारी चीजों को ना दबा के रखा हुआ है, वो एंजल्स कह रही है उसको छोड़ने का टाइम है। और आपके लिए, अगर आप जाते हो, आपके लिए हीलिंग लाइन बहुत अच्छी है, क्योंकि आप मैम। खुद, आपको खुद को भी हील होने की जरूरत है। जब आप दूसरे को हील करोगे तो अंदर से खुद ही हील हो जाओगे। और पुरानी चीजों को आप छोड़ दो, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल छोड़कर। और आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव आपके लिए। अगर आप नहीं, एक तो पॉजिटिव कार्ड ये है कि आपके लिए गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। अगर आप पुरानी चीजों को छोड़ते नहीं हो तो आपको हेडेक के इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और लाइफ में आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, हीलिंग लाइन में जाओ, आपको भगवान ने दूसरों की हेल्प के लिए भेजा है, आप हेल्प करो। जो चीज छोड़नी है उसको छोड़ो, वो बेकार की चीज उनको छोड़ दो, एंजल्स कह रही हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। आपके ऊपर दुर्गा माता का आशीर्वाद बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच मैम। देखते हैं हम, रिया, रिया मैम, रिया, रिया मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक मैम, आप बताओ। मैं भी बस मस्त हूँ। हाँ जी मैम, बताओ अपना क्वेश्चन। मैम अभी 8 तारीख को है ना, मैंने ना एस्ट्रो टॉक में दिया है इंटरव्यू। ऑलरेडी मैं 2 जगह पे कर रही हूँ, लेकिन क्या उधर इतना काम नहीं है। तो एस्ट्रो टॉक में मतलब अच्छा है, मतलब उधर मैंने दिया है। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। सामने से उन्होंने मुझे बोला कि हम इम्प्रेस हैं आपसे, और सब डिटेल दी कि अगर हमारे इधर काम करना है तो आपको उधर छोड़ना पड़ा। तो मैंने बोला ठीक है, रेडी हूँ मैं। तो एटलीस्ट मुझे था कि रेगुलर काम तो होना चाहिए ना, मतलब उस हिसाब से। तो उन्होंने बोला कि 24 आवर्स में आपको मेल आएगा, बट अभी तक मेल नहीं आया। तो एक्चुअली क्या अच्छा नहीं रहता तो मुझे होप नहीं रहती। इंटरव्यू ये अच्छा। रिया मैम, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आपका हो जाएगा वहां पर। एंजल कह रही है कल आप 1:01 पर या फिर 11 बजे आप उन्हें मेल लिख दो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आपको यूनिवर्स देने के लिए रेडी है। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर जाओगे, बट हाँ, अननेसेसरी का डर अपने दिल से निकाल दो। वही मेन प्रॉब्लम है कि अननेसेसरी का डर निकाल दो, ठीक है। और साथ में आप मतलब मून ब्रेसलेट वियर कर लो, मून ब्रेसलेट।
अच्छा मैम, इतना अच्छा हुआ ना, मतलब बहुत अच्छा है, उन्होंने जरूरी मेरे नहीं से है। मैंने वो कह उन्होंने रहे हैं ऐसा मेरे से कुछ है ही कुछ नहीं, एंजल कह मेरे रही से कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव है। आप वहां पे मेल लिखो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आप मेल लिखो, आपको यूनिवर्स देने के लिए तैयार है, बिल्कुल आपके आगे खड़ी है। बट हाँ, आपको हार्ड वर्क वहां पे करना पड़ेगा, और आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है, यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आप लेने के लिए बस तैयार हो जाओ। मून स्टोन आप पहनना शुरू कर दो, क्योंकि आपको नींद के इश्यूज आने शुरू हो सकते हैं। ये कि मून नींद, स्टोन मतलब मैं एक्चुअली आज तक मैंने कभी ये सब पहना नहीं है, इसके लिए मुझे आइडिया नहीं है उसके लिए। हाँ तो कोई बात नहीं, आप देखो सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। मून स्टोन पहनो, नहीं तो आपको नींद के इश्यूज हो सकते हैं, नींद ढंग से ना आना, वो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हो रही होगी या शुरू हो जाएगी। मतलब मैम ऐसे कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बच्चे हैं, अभी थोड़ा काम भी स्टार्ट किया है, तो वो इश्यू तो होता है, बट कुछ करना है तो कुछ तो होना तो पड़ेगा। बिल्कुल वो बिल्कुल, तभी आपको मून स्टोन के लिए आ रहा है कि मून स्टोन पहनो, आगे आपको और हार्ड वर्क करना है। ठीक है प्रिया मैम, और कोई जरूरत नहीं है आपको टेंशन लेने की। 11:11 पर आप लिखना, या फिर 1:01। ठीक है, 2 टाइम पर आप मेल लिखना। 11:11 आप पहले टाइप लिखना, कर लेना, सही उसी टाइम पे आप उनको सेंड कर देना बस। ठीक है, 1:01 ना, एक और। हाँ 2 टाइम आपके लिए। ठीक है, और ओके मैं रिया मैम। मून स्टोन बोला, मून हाँ स्टोन मून बोला स्टोन ना आप वियर आपने, कर लीजिए। आप मुझसे मैम, आप तो वो मुझे मैसेज कैसे? कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगी उसका लिंक। ठीक है, बता दूंगी ठीक है, कौन सा है मून स्टोन। ओके रिया मैम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सिद्धि, अनम्यूट करो अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जिस प्रोफेशन में अभी पढ़ाई कर रही हूँ, सीए में है वो, तो उसमें मेरा मुझे अच्छा होगा मेरा? सीए में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, एंजल से आप मैसेज मांगो, अच्छा होगा, या हमेशा पॉजिटिव ही सोचो। ठीक है, बस एंजल आपको उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है। वही। तो अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है, उसमें उसमें आपको हार्डवर्क की जरूरत है। ओके। ये काम आपसे बहुत हार्डवर्क मांग रहा है, इसमें आप अपने आप को बंदा बंदा सा फील कर सकते हो। मैम वो कुछ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रही मैं, लगता है कि नहीं करना है, बट ना हार्ड वर्क नहीं हो रहा है। हाँ वही मैं ना, कि आप इसमें अपने को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हो, कि होने के बावजूद भी चीजें नहीं हो पा रही है आपकी। और अभी आपको, अगर मैं आपको बहुत फ्रेंकली बोलूं, तो आपको एंजल्स कह रही है कुछ और चूज करो अपने लिए। ओके। कुछ और करने की जरूरत है, यहाँ पर आप बहुत खुश होकर चीजें नहीं करोगे खुद से। अच्छा ठीक है, और ठीक है। तो पहले बात है, आपको अपने पर फोकस लगाने की बहुत जरूरत है अभी, कि आपको क्या चाहिए आप वो करो। ठीक है, आप अपने आप को क्या चाहिए आप वो डेफिनेटली पहले वो करो। आप भी अगेन, आप बर्ड्स की आप अगर सेवा ले सकते हो तो जरूर करो, डेफिनेटली। बर्ड्स को आप रात को चावल सोक कर लो, ठीक है, एक कटोरी में जितना आपकी एक मुट्ठी में आता है। उसके बाद ओवरनाइट उसको सोक कर दो, मॉर्निंग में उसको आप बर्ड्स के लिए डाल दो। ठीक है मैम। आप 1 वीक करो, आपको खुद से समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोगों को एंजल्स की गाइडेंस सुनकर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसी लग रही है आपको एंजल्स की गाइडेंस? समझ में आ रहा है कि एंजल्स कितने अच्छे से आपको आंसर्स करते हैं अगर आप उनका कनेक्शन बनाते हो तो। सैमसन SM मैम, नाम नहीं लिखा हुआ आपका, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। गुड हाँ जी इवनिंग मैम। मैम। हाँ मेरा नाम लवलीन है। हाँ जी मैम। मैम करियर के लिए बता दो, बहुत देर से करियर छोड़ा हुआ, 2002 के बाद कोई मेजर काम नहीं किया। ये ओके जो मैम, अगर मैं इसको करियर बनाऊं अपना टैरो रीडिंग वगैरह को, तो अच्छा रहेगा। मैम बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए। आप अगर ओके। अगर आपने अपने करियर को नहीं चूज किया, 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं,
लाइफ में दिखा रहा है कि काफी चीजों की वजह से आपने अपने करियर पे फोकस नहीं किया, चीजें काफी मतलब मुझे नहीं पता, चीजें दिखा रहा है कि आपको खुद के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ओके खुद के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आपको खुद को अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ओके वीनस, फोकस ऑन हाँ जी वीनस एक तो आपका जो दिखा रहा है कि आपको इसे हम कह सकते हैं कि आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, ओके ठीक है। और राइट टाइम है, अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि आपके लिए राइट टाइम है। आप इस कार्ड को अगर देखकर एनर्जी को समझ सकते हो तो ये राइट टाइम है। बिजली का हाँ जी कड़कता और इस रीडिंग को अगर आप बहुत अभी तो आपको नहीं पढ़ने आएगी, आप कुछ चीजें कर सकते हो, खुद से आप मैजिशियन बन सकते हो लाइफ में। चाहे आपने ओके धोखे खाए हो, चाहे आपने लॉसेस उठाए हैं, दिल से सोचा, दिमाग से कदम नहीं उठाया आपने, जो भी स्टेप उठाया वो दिल से उठा के आपने चीजों को बहुत खोया है। हाँ जी तो अब टाइम है कि आप राइट टाइम कीजिए। अगर आपने नहीं किया तो आप कभी नहीं कर सकते। ये आपके लिए जो मंथ है, आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है, आपके लिए फरवरी का बहुत ओके ब्यूटीफुल मंथ है। और हाँ जी आर्कएंजल माइकल, और अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो भगवान भोलेनाथ आपके सपोर्ट में खड़े हैं। भोलेनाथ का तो व्रत मैं मतलब 37 ईयर से रख रही हूँ एवरी मतलब बिल्कुल मैम, आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने की जरूरत है और ये राइट टाइम है आपके लिए कि आप गाइडेंस दे हाँ जी सकते हो, ठीक है। अब समय है कि अपने ऊपर काम करो और रेडी हो जाओ, ओके हाँ जी ठीक है मैम। ठीक है तो बहुत दिस इज द ब्राइट राइट फ्यूचर है टाइम आपका। ठीक बिल्कुल है बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक्स अ लॉट इनके क्वेश्चन हो चुके हैं, वो अपने हैंड्स को डाउन कर लीजिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। पुष्पा जी, पुष्पा यादव। हेलो मैम, हेलो, गुड इवनिंग मैम। मुझे अपना ये क्वेश्चन पूछना था कि मेरा डिवोर्स फाइल है, मतलब हस्बैंड ने किया है, तो इसमें लाइक क्या गाइडेंस है मेरे लिए, बिकॉज आई वांट टू सेव द रिलेशनशिप। हम देखो, आपको हीलिंग की बहुत जरूरत है, ठीक है। आपके आसपास नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके आसपास नेगेटिव लोग बहुत रहेंगे और कहीं ना कहीं से आपको यही सुनने को मिलेगा कि आप गलत हो। आपको डेफिनेटली मदर अर्थ की एनर्जी लेने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। प्रोटेक्शन आपके साथ है, ठीक है। बट आप कुछ चीजों की कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां, राइट। तो आपको उसके लिए आपको भगवान के आगे सरेंडर करोगे तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बट आपको अभी जरूरत है कि आप खुद की भी प्रोटेक्शन करो, खुद की भी। कोई ऐसा स्टेप मत उठाना कि आपकी बदनामी हो जाए, ओके मैम, मुझे थोड़ा क्लियर आंसर मतलब कैसा, मतलब हाँ। मतलब कुछ आपके लिए देखो आंसर ठीक है, कार्ड जो आपके लिए एनर्जी कह रहा है, एनर्जी कह रहा है कि इस ईयर में आप बहुत कुछ कर जाओगे। बट सबसे पहले कि आपसे भी बहुत गलतियां हुई है कहीं ना कहीं, जो कार्मिक आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको ईश्वर के सामने सरेंडर करने की जरूरत है। जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, जरूरी नहीं है उस पर्सन के सामने ही जाओ, आप अपने दिल से भगवान के सामने बैठकर माफी मांगो। मदर अर्थ की एनर्जी आपको लेना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़े टाइम के लिए 10 या 15 दिन आप कम से कम नंगे पैर गार्डन पर मिट्टी के ऊपर चलना शुरू करो। श्योर, ठीक या है। कोई भी स्टेप, क्योंकि आप जल्दबाजी में कोई नया स्टेप उठा सकते हो जो आपको कहते हैं ना कि एक आपके नाम को खराब कर सकता है। ओके तो कभी भी गुस्से में आकर या जल्दबाजी में आकर कोई भी ऐसा स्टेप मत उठाना, कुछ भी, ठीक है। और मैम मुझे किस गॉड का कुछ आ रहा है क्या, जैसे आपने बाकी लोगों को शिव जी, गाइड किया? शिव जी, शिव जी, राइट? हाँ। ठीक है, आप शिव और पार्वती दोनों को ही पूजो, आपको अकेले नहीं पूजना, क्योंकि मदर अर्थ की एनर्जी भी आई है आपके साथ, श्योर मैम, ठीक है। ठीक है। मैम ओके, चीजें ठीक हो जाएंगी, राइट? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो, एंजल ने आपको चूज किया ना, तो डेफिनेटली आपको कुछ ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है, ठीक है ना। मैंने कहा था ना, एंजल्स लाइव है, वो है अभी। और अगर वो आपको दे रही तो वो आपको कोई गाइडेंस देना चाहती है, तभी आप यहाँ पर हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस कार्ड के बारे में बता देती हूँ कि जो ये कार्ड है, अगर आप में से कोई भी इस चीज को अगर सीखना चाहता है, जो ये कार्ड है टैरो कार्ड की तरह होते हैं। टैरो कार्ड मैंने आपको बताया कि टैरो कार्ड आपकी वास्तु न्यूमरोलॉजी एक जो बहुत बड़ा है, जिसको अगर हम पढ़ने बैठे तो 25 से 30 क्लासेस हमारी बहुत इजीली चली जाती हैं,
और जो एंजल कार्ड है, किस तरीके से आप कार्ड की एनर्जी को रीड करना सीखते हो, किस तरीके से आपको एंजल को गाइडेंस देनी है। दूसरी चीज ये है, जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है, आपको कैसे एंजल को इन्वोक करना है, और आपके पास एक चार्ज करी हुई एंजल, ठीक है, जो एंजल बहुत जरूरी होती है किसी भी एंजल को रखना। अगर आप किसी ईश्वर को मान रहे हैं तो किसी चीज को कैसे रखना है, वो चार्ज करी हुई एंजल आपको मिलेगी। ये कोर्स जो आ रहा है वो 13 फरवरी से आ रहा है, जिसका शाम का बैच है 5 बजे, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 1777, ठीक है। और वो उनके लिए है जो अभी वेबिनार में अपनी सीट कंफर्म करता है। जो इसकी एक्चुअल, जो इसका इस कोर्स की जो फीस है वो है 3333, बट अगर जो वेबिनार में करता है उनके लिए है 1777, और जिसमें आपको ये चीजें आपको सिखाई जाए, कैसे आपको एनर्जी को रीड कर रहा है। 5 दिन की वर्कशॉप है, 5 दिन में आप इन 44 कार्ड्स के साथ कैसे कनेक्शन बनाते हो, कैसे प्रेडिक्शन करते हो। जैसे मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो इस चीज की प्रेडिक्शन। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है और आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड है इस कोर्स को लेकर तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। किसी की कोई इंक्वायरी है इस कोर्स को लेकर? हाँ जी, डॉली मैम की इंक्वायरी है। हाँ जी डॉली मैम। मैम टाइमिंग 5 o'clock कह रहे हो आप, मेरा जॉब टाइमिंग है 5 o'clock है मैम, क्योंकि उसके बाद पूरा टाइम है, उसमें और सारी क्लासेस चल रही हैं, जो यही टाइम है जो फ्री है अभी 5 दिन की वर्कशॉप के अंडरस्टैंड लिए। मैम, पर आपको पता है मैं 7 o'clock के बाद ही कुछ आई नहीं कर नो सकती। मैं समझ सकती हूँ। या तो फिर अगर आपके सिर्फ सैटरडे इवनिंग या संडे के बैचेस होंगे तो भी आई एम ओके विद इट। नहीं, इसका एक ही बैच है डॉली मैम, जो 5 डेज रहेगा, शाम को 5 बजे, जो 13 तारीख से स्टार्ट है। दैट इज ओके, बट मैं कह रही हूँ कि अगर आपका कोई ऐसा बैच है पर्टिकुलर जिनमें मेरे जैसे लोग हैं कि जॉब वगैरह की वजह से आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग टाइम नहीं सेट हो रहा है, तो उनके लिए आप 5 संडेज में डिवाइड नहीं कर सकते? वैसे आप अगर कंटिन्यू 5 डेज दिखा रहे हो, कंटिन्यू 5 दिखा डेज रहे है। हो, तो वैसे हाँ आप जी 5 संडेज या 7 संडेज में उसको आप डिवाइड कर दें तो भी आई एम ओके विद इट। बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी मैम, ठीक है। श्योर, ठीक है मैम, यहाँ तो फिर टाइमिंग चेंज हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड लकी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डॉली मैम, डेफिनेटली। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। ठीक है, तो अभी तो इसका यही है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, 3 मंथ्स आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। नोट्स आपको अपने क्लास में आप बनाना डेफिनेटली। रंजना मैम इंटरेस्टेड है। रंजना मैम, आपकी कोई इंक्वायरी है रंजना मैम? ठीक है, आप रंजना मैम आप मुझे मैसेज कर, हाँ जी रंजना मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस यस मैम, इट्स कंप्लीट कोर्स। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? मजे में, आप कैसे हो मैम? बिल्कुल बढ़िया, आप लोगों को देखकर और बढ़िया। अच्छा, तो मुझे ये नहीं, आप अभी मैंने जो टैरो करा हुआ है तो हाँ जी अभी एंजल्स का भी मुझे करना है, तो ये मतलब कैसे दोनों एक साथ में काम कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो रंजना मैम, कई बार अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आपने या कभी यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी होंगी, तो कई बार हम टैरो में, तो आपको पता है, आपने जो टैरो मुझसे किया हुआ है, टैरो तो बिल्कुल ही एक बड़ा कोर्स है, इसमें आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी, प्लैनेट के बारे में बताते हो आप टैरो पर। इसमें आता है कि एंजल, जैसे अभी बताया कि आपके लिए करंट गाइडेंस क्या है, जो आपके आसपास एनर्जी मौजूद है वो आपको क्या कह रही है। कई बार आप प्लेटफॉर्म पे जब लाइव आते हो ना, हम जब लाइव करते हैं तो लोग कहते हैं हमें एंजल गाइडेंस दे दो, तो ये उसमें आप एनर्जी को कैसे रीड करते हो, तो ये उस चीज के लिए, जैसे मैंने अभी आपको प्रेडिक्शन करके सिखाई है, तो उसको आपको सीखना है कि मैंने कैसे प्रेडिक्शन करी है, वो सारी चीजें मैं आपको इस 5 डेज की वर्कशॉप में सिखाऊंगी। ठीक है मैम, आप मुझे मैम मैसेज कर दीजिएगा। ये तो कार्ड्स मेरे पास है ऑलरेडी। बस ठीक है, फिर तो आपके पास ब्लेसिंग्स है। ठीक है ना मैम, तो कार्ड आपके पास है ही। और आज जो वही मैंने वेबिनार बोला में, कि टैरो कार्ड इसका। हाँ हाँ जी, नहीं, आप बोलिए मैम। मुझे लग रहा है मैम आपकी तरफ से ना नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा मैम कॉल पे, ठीक है। नंबर आपके पास है ही मेरा। यस मैम। ओके मैम, जी 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 मैम। ठीक है, आप में से किसी की कोई इंक्वायरी? हाँ जी अर्जुन, मैं आपके नाम को प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ढंग से। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
हाय मैम, माय नेम इज अर्चना। हाँ जी मैम। जी मैम। मैम जैसे एंजल्स को आपने बोला कि इवोक करना सिखाएंगे, तो इन केस किसी को एंजल्स की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो भी वो लोग कर सकते हैं इनको? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैंने अभी ये सिखाया कि हमारे माइंड में क्या है कि एंजल्स हम वही समझते हैं, मेन है कि जो आपके वेल विशर है। ओके। आज अगर चलते हुए आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो और कोई अनजान भी आपकी मदद करता है तो वो आपके लिए फरिश्ता है। जी। ठीक है मैम। हाँ जी, इस 5 डेज में आपको और पूरा इसी के 44 कार्ड्स है जिसमें आपको रीड करना सिखाया जाएगा, कैसे इन्वोक करना है, कैसे किसी के पर्सन की आपको हेल्प करनी है। ठीक है, वो सब चीजें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। ऑलराइट मैम। मैम मेरा क्वेश्चन लेंगे आज आप? हाँ जी, उस आप दिन बोलिए। बोलिए मैम। मैम मैं करीबन 2014 ऑनवर्ड्स मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, ऑल्दो आई एम वर्किंग आप वेरी एंजल से हार्ड। गाइडेंस चाहते हैं कि क्या? मैं ये चाहती हूँ कि फाइनेंशियली कब स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। मैम कुछ चीजें आपकी आ रही हैं कि आप बहुत ज्यादा इमोशनली फंसे हुए हो, बहुत ज्यादा, तो वो चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। अभी तो राइट टाइम नहीं आ रहा है। अगर आप करोगे तो आप इसमें नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, बट एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन करो, आप खुद स्टेप उठाओ। अब तो खुद स्टेप नहीं उठाओगे, चीजें ठीक नहीं होगी आपकी। आपको अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है, पैटर्न को। अगर आप चेंज करते हो तभी आपकी, कहते हैं ना, लाइफ में आगे ग्रोथ है और आगे चीजें तभी ठीक होंगी आपको, पर आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। यू मीन टू से कि इमोशनल चीजों से बाहर आना पड़ेगा पहले? इमोशनल चीजों से भी, और आपको वर्क प्ले अपने लिए कुछ काम स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके मैम, एनी स्पेसिफिक रेमेडी और कुछ? देखिए मैम, अभी तो इसमें जो आपकी जो रेमेडी आ रही है ना, एक तो आपके चक्रास बहुत ब्लॉक दिखा रहा है। ओके। आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपका चक्रास ओपन है वो आपका थर्ड आई चक्रा आपका ओपन है, जो आपको इंट्यूशन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, आपको लगता होगा कुछ चीजें आपको पता लगती है, समझ में आती है, वो आपका चक्रा ओपन है। और बाकी आपके हार्ट चक्रा से लेकर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। ओके। आपको अपने चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है मैम। राइट मैम। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अर्चना मैम, आप जिस भी ग्रुप में हो, ठीक है, आपको, आप लोगों को मैं नंबर दे देती हूँ अपना। आप लोगों का कोई भी, आप लोगों की कोई भी इंक्वायरी है, आप मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको नंबर लिख के दे देती हूँ अपना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी हेलो। सर। हाँ जी, हाँ जी हाँ, सर। पायल मैम बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया आपने, वेरी थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन। मुझे एक क्वेरी पूछनी थी सबकी तरफ से, जो मेरे माइंड में एक क्वेरी आ रही है कि हाँ जैसे जी। आपने कुछ लोगों को बोला कि अभी उनका राइट टाइम नहीं है, तो उनका यस सर। राइट टाइम पता करने के लिए वो क्या कर सकते हैं इस सर कोर्स को इसको करके? देखो, हाँ इस जी। कोर्स को करने के बाद जैसे आप कोर्स को करेंगे, समझेंगे, एनर्जी को रीड करेंगे, तो वहां से समझ में आया कि हमारा राइट टाइम क्या है और हमें क्या स्टेप उठाना है। जरूरी नहीं है जो चीज अभी हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए राइट डिसीजन हो। ठीक है, जो हमारे कहते हैं ना कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, तो वो चीज हमें समझनी कि अभी हमारे लिए राइट टाइम कब आएगा, तो वो चीजें आगे डिटेल में समझ में आएगी। हेलो। मैं आप लोगों को नंबर, आप लोगों के पास नंबर होगा वैसे मेरा, बट आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। वैसे जिस भी ग्रुप में आप लोगों को किसी ग्रुप से मैसेज मिला होगा, आप सब लोग ग्रुप में होंगे, ये तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 99106937
9910935, ठीक है, 991069373735, ठीक है। ठीक है। और दूसरा नंबर है 9289813575। आप इन दोनों नंबर में से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप जिस भी ग्रुप में बने हुए हो आपको उस ग्रुप में पेमेंट का मोड मिल जाएगा, कैसे आपको पेमेंट करनी है। और ये मैंने आप लोगों को बताया क्लियर कि आप लोग अभी वेबिनार में, अभी का टाइम जो हो रहा है 8 बज रहे हैं, आप लोग कल तक का टाइम है आप लोगों के पास। कल 8 बजे तक जो भी पेमेंट करता है, ठीक है, उनके लिए जो फीस है 1777 है। और अदरवाइज इसके बाद कोई भी ज्वाइन करता है उसके लिए 3333 फीस रहेगी, ठीक है। कैसे आपको कनेक्शन बनाना है एंजल के साथ, कैसे आपको एंजल को इन्वोक करना है, किस तरीके से आपको कार्ड्स की एनर्जी को रीड करना है। मेन बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एनर्जी को ही रीड करते हैं। आपके सामने कोई पर्सन आता है, ठीक है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके फेस के एक्सप्रेशन से हमें समझ में आता है। जिसको समझ में आ जाता है वो तो समझ जाता है। श्वेता मैम, ये बोनस ही है, अगर विदाउट बोनस आपको अगर लेना है तो 3333 पे आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, ये बोनस ही है मैम। अदरवाइज ये कोर्स आप इसमें देखिए कितनी इसमें प्रेडिक्शन किस तरीके से हो रही है। अगर आप ऐसी प्रेडिक्शन करते हैं तो ये तो ईश्वर की तरफ से, एंजल की तरफ से एंजल कार्ड्स नहीं मिलेंगे मैम इसमें, वो आपको अमेजोन से ही परचेज करने पड़ेंगे, इसमें एंजल कार्ड्स नहीं मिलेंगे आपको। जो वर्कशॉप है इसमें आपको एंजल कार्ड्स की रीडिंग सिखाई जाएगी, कैसे आपको एंजल को इन्वॉल्व करना है, कैसे आपका इस कार्ड के साथ कनेक्शन बनना है। हाँ, ये मैं आपको कराऊंगी कि इस कार्ड के साथ मैं आपको इसका अटेनमेंट दे सकती हूँ, ठीक है मैम, डेफिनेटली मैं ये चीज करूंगी। बट इस कार्ड से आपको एंजल कार्ड नहीं मिलेंगे। ये 5 डेज की वर्कशॉप है जिसमें हम 44 कार्ड्स को रीड करना सीखेंगे। जिस तरीके से मैं कर रही थी उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एंजल के कार्ड से प्रेडिक्शन कर सकते हो। इस कोर्स के रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, और नहीं तो हम इसको अभी हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं अभी हम दिल से मैं उनसे सॉरी बोलती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा मैं आप लोगों के क्वेश्चन डेफिनेटली लूंगी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम है हमारा, ठीक है। नहीं मैम, नोट्स नहीं मिलेंगे। नोट्स क्या होते हैं मैम, नोट्स आप खुद से बनाओ अपने, आप खुद से जो मैं बोलूंगी आप उसे लिखोगे ना, वो सबसे अच्छे नोट्स हैं मैम। ये क्लास रहेगी 1 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी। आपको 44 कार्ड्स कंप्लीट कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 44 कार्ड्स 5 दिन में अगर 20 कार्ड हुए तो 20 कार्ड के बाद क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप चीज की आप टेंशन मत लो, ये कार्ड कंप्लीट कराए जाएंगे। और जिनके क्वेश्चंस रह गए नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस लूंगी। मैं क्या लूंगी, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वही आप लोगों की प्रेडिक्शन करेंगे क्लास में आकर। तो श्योरिटी मैं अपने स्टूडेंट के साथ ले ही सकती हूँ। और जब एंजल्स ने आप लोगों को चूज किया तो डेफिनेटली वो आपको दूसरों की हेल्प के लिए तैयार करेंगे ही करेंगे, ठीक है मैम। तो आपको ऐसा कोई डाउट नहीं है कि चीजें खराब कुछ भी आपको कुछ भी नहीं आता मैम, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आता। अभी मुझे यहाँ पे अपना कोई स्टूडेंट दिखा, अभी दिख तो रहे थे मैं, संगीता मैम, हर्षा, हाँ संगीता मैम आप इनके डाउट को प्लीज दूर कीजिए कि अगर कुछ भी नहीं आता तो कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मैम की स्टूडेंट हूँ तो मैं मैम को मक्खन लगा रही हूँ। पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, जीरो। और मैं बहुत ज्यादा इनटू भी नहीं हूँ भगवान वगैरह में। लेकिन आज मैं मतलब जो भी प्रेडिक्शन करती हूँ मेरा 95-98% एकदम राइट आता है। मैम इतनी बारीक, मैम जो बोली ना 5 डेज की वर्कशॉप है, तो मैम ऐसे बोलती है कि 21 डेज की क्लास है, लेकिन वो 21 डेज की क्लास 62 डेज की क्लास हो जाती है। तो मैम हर चीज हमको बहुत बारीकी से समझाती हैं। मतलब आप मैम सब, मतलब मैं अपने बैच में सबसे ज्यादा वीक स्टूडेंट थी, और जो अच्छे स्टूडेंट थे वो कहते थे मैम आप जल्दी जल्दी क्लासेस लो। लेकिन मैम ने कहा मैं क्लास लूंगी अपने सबसे वीक स्टूडेंट के हिसाब से, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट के हिसाब से नहीं लूंगी। तो मैम मतलब बेस्ट है, मैम बेस्ट है। आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आप एनरोल हो जाओ, आपको सब समझ में आएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी। हाँ, इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। नोट्स आपको अपने बनाने, अपने नोट्स बनाओगे सबसे अच्छा होगा। जैसे हम छोटे थे अपने खुद लिखते थे ना अपने नोट्स, अपनी नोटबुक्स तो हमें मिलती थी पर फिर भी अपने नोट्स हम खुद बनाते थे, तो वो ही समझ में आता है।
अगर आपको इसको कहते हैं ना कि रेडी कुछ चीजें ना मिले, अपने आप भी खुद अगर हम हार्डवर्क करते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अभी शोभा मैम ने भी मुझसे एनरोल किया है टैरो में, तो कल की क्लास इनकी फर्स्ट क्लास थी, तो उसमें भी मैम आपने नोट्स बनाए थे अपने कल, तो उन लोगों ने भी अपने नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे से समझ में आता है जब आप अपनी लैंग्वेज में अपनी चीजों को लिखते हो। तो शोभा मैम कल आपने अपने मैम नोट्स बनाए एंजल का बाद में किया तो चलता है ना, कि अभी करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता हाँ। कुछ भी नहीं टैरो के साथ, वो आपका कनेक्शन है। ओके ठीक है, वो आपका कनेक्शन है कि अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपका कनेक्शन है। कल शोभा मैम आपने नोट्स बनाए थे अपने क्लास में, खुद ही बनाए थे अपने, सब लोगों ने नोट्स। हाँ Next बनाए आपको रिकॉर्डिंग मिल गई, आज सुबह मॉर्निंग में आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल गई है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। चलो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू आ रहा हो। ठीक है, तो यही है कि आप लोगों को नोट्स अपने खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। आपके पास रिकॉर्डिंग, आज क्लास है, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और 3 मंथ्स तक आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तो हम लेते हैं, अदरवाइज इसको हम वाइंड अप करते हैं। चलिए, ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो मच।